बंशीधरं दुर्धरधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षं च समत्वशिक्षं ज्ञानस्य भिक्षं शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 13 श्लोक 7। कल 5 और 6 ये 2 श्लोकों की चर्चा हुई थी। आज भगवान के चरण कमल में 7वां श्लोक समर्पित करेंगे। राधे राधे। शरीर के साथ तादात्म्य करने की जो इच्छा, द्वेष आदि जो विकार उत्पन्न होते हैं और उन विकारों की अपने ऊपर असर यानी प्रभाव पड़ता है, इसलिए भगवान शरीर के साथ जो तादात्म्य है उसको दूर करने के लिए आवश्यक 20 साधनों का ज्ञान नाम से आगे 5 श्लोक में चर्चा करेंगे कि हमारा मन जो है वो शरीर से तादात्म्य न कर बैठे। मैं शरीर हूँ, मैं अश्विन हूँ, मैं अशोक हूँ, मैं राजगुरु हूँ, ये भाव न आए। मैं एक परमात्मा का अंश हूँ, ये भाव आए। इसलिए 20 साधनों का ज्ञान के नाम से यहाँ वर्णन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्मविनिग्रह। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्मविनिग्रह। अमानित्वम अपने को श्रेष्ठ मानने के रूप अभिमान का अभाव, पोताने श्रेष्ठ मानवा रूपी अभिमान नो अभाव। मैं ही श्रेष्ठ हूँ ऐसा न मानने का, माने उसका मानने का अभाव। मैं सबसे अच्छा हूँ ऐसा न सोचे और ऐसे विचार का अभाव हो, उसको अमानित्वम, जिसको मान नहीं। अदम्भित्वम दंभाचरण का अभाव। अहिंसा क्षांति ही क्षमा भाव। आर्जवम माने रुजुता, सरलता। आचार्योपासनम गुरु आदियों की सेवा। शौचम बाह्य और आंतरिक शुद्धि। स्थैर्यम स्थिरता और आत्म विनिग्रह और मन को वश में होना, रखना। बहुत कठिन बाबतें हैं, लेकिन इसका चिंतन बहुत ही जरूरी है। जब तक हम अमानित्वम नहीं बनेंगे, अपने में मानीपना माने अहंकार का अभाव ही नाम अमानित्व है। माने પોતાનામાં જે માનપણું છે, હુંપણું છે, અહમતાપણું છે, મમતાપણું છે, એનો અભાવ, એનું નામ અમાનિત્વ। वर्ण आश्रम योग्यता विद्या गुण पद आदि के कारण अपने में श्रेष्ठता का भाव होता है, क्योंकि मैं माननीय हूँ, मैं आदरणीय हूँ। परंतु यह भाव उत्पत्ति विनाशशील शरीर के साथ तादात्म्य होने से ही होता है, इसलिए उसमें जड़ता का प्राधान्य रहता है। यह जो मानीपना, मैंपना, अभिमान रहने से साधक को वास्तविक ज्ञान नहीं हो पाता है। यह अभिमानपना है जो है, मानीपना साधक में जितना कम रहता है उतना ही जड़ता का महत्व कम हो जाता है। जड़ता का महत्व जितना कम, उतना अपने में अहंकार का भाव कम होता है और साधक उतना ही चिन्मयता की तरफ उत्साह से चलने लगता है। अब उसका उपाय, जब साधक स्वयं खुद अपने आप बड़ा हो जाता है तो उसमें अभिमान, मानीपणों, मानपना ये आ जाता है। इसलिए साधक को जो श्रेष्ठ पुरुष हैं, साधना में अपने से जो बड़े हैं, उनको तत्वज्ञ जीवन मुक्त हैं, उनका संग करना चाहिए। जो हमसे बड़े हैं उनके पास जाना चाहिए। जिनका स्वभाव सुंदर है, ऐसे साधु संतों के पास जाना चाहिए। जो साधना में मस्त रहे हुए हैं उनके पास जाना चाहिए। जो निर्मल है, निर्ममो निरहंकार समदुख सुख क्षमी संतुष्ट सततम, तो ऐसे महात्माओं के पास जाना चाहिए। तो उसमें जाने से क्या होगा कि मानीपना जो अहंकार है कम होगा।
तो तत्वज्ञ जीवन मुक्त ऐसे लोगों का संग करना चाहिए, उनके पास रहना चाहिए, उनके अनुकूल बनना चाहिए। इससे अपना जो मैं मान बना है, अहंकार दूर हो जाता है। इतना ही नहीं, उनके संग से कई दोष सुगमता पूर्वक दूर हो जाते हैं, अपने आप भाग जाते हैं। जैसे सूर्य के आने पर अंधकार भाग जाता है, सिंह के आने के बाद हिरण भाग जाते हैं, उसी तरह यदि हमारे सत्संग होगा तो जो अपना अभिमान है वो तुरंत भाग जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सब ही मान प्रद आपू अमानी, सब ही मान प्रद आपू अमानी। अर्थात संत सबको मान देने वाले हैं और खुद अमानी मान प्राप्त करने के लिए, सम्मान प्राप्त करने की इच्छा से रहित होते हैं। इस तरह साधक भी अपना जो अहंकार है, मानीपना है, उसको दूर करने के लिए दूसरों को आदर, मान, सत्कार, बड़ाई देने का स्वभाव रखना चाहिए। दूसरों को दो, तो ऐसा स्वभाव तभी ही बन सकता है जब दूसरों को कोई ना कोई दृष्टि में अपने से श्रेष्ठ मान लो। और यह नियम है कि प्रत्येक मनुष्य भिन्न भिन्न स्थिति वाले होते हुए भी अपने में कोई ना कोई विशेषता तो रखते ही। विशेषता वर्ण, आश्रम, गुण, विद्या, बुद्धि, योग्यता, पद आदि, अधिकार, और इन सब कोई भी कारण से हो सकता है। इसलिए साधक दूसरों की विशेषता की तरफ दृष्टि रखकर उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए। आज सब संस्था में ये स्थिति है कि सम्मान नहीं होता है, आदर नहीं देते हैं, इसलिए अच्छे लोग वहां से फिर खिसक जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है, कोई बहाना बना के निकल, क्या करेंगे आप? हाँ? जो जहाँ आदर नहीं है, जहाँ सत्कार नहीं है, जहाँ नयन में ने नहीं है, वहाँ कंचन बरसे में, कितनी भी सोने की वर्षा हो तो भी वहाँ नहीं हो, उस घर मत जाइए, वहाँ फिर रहना नहीं चाहिए। तो इस तरह दूसरों को मान देने का अंदर से स्वभाव बन जाने से अपने मान प्राप्त करने की अपने आप अभाव हो जाता है, फिर हमको मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। दूसरों को मान देते समय साधक का उद्देश्य अपने में जो अभिमान है, मानपना है, उसको दूर करना है। बदला में दूसरों को दान मान बदले में दूसरों को मान देने का नहीं है, लेकिन हमारा जो अहंकार है वो दूर होना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता आदि में भगवान ने भक्ति मार्ग साधक में सबसे पहले भय का अभाव बताया है। अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। ये गीता जी के शुरुआत में ही भगवान ने यहाँ सारे लक्षण बताए, पहले श्लोक में ही कहा है। श्री भगवान उवाच अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तपार्जवम्। तो भय को संपूर्ण रीत से अभाव, अंतःकरण पूर्ण रूप से निर्मल होना चाहिए। तत्व ज्ञान के अर्थ में ज्ञान के योग में दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों को अपने वश में रखना चाहिए। यज्ञ, स्वाध्याय, स्वधर्म पालन, अर्थ कष्ट सहकर और शरीर मन वाणी की सरलता रखनी चाहिए। तो यह अंत में जो अहंकार का अभाव बताया है, सम्मानपना मानपना का अभाव बताया है, नाति मानिता। अब देखिए तीसरे श्लोक में भी ऐसा कहते हैं ना, यहाँ अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च योगश स्वाध्यायस्तपार्जवम् अहिंसा सत्यम क्रोधः त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीरचापलम्। और अब कहा तेज क्षमा धृति शौचम अद्रोहो नातिमानिता न अतिमानिता भवन्ति संपदम दैवी मभिजातस्य भारत। तो यहाँ ये कह रहे हैं भगवान कि अहिंसा,
सत्य भाषण, क्रोध न करना, संसार की कामनाओं का त्याग, अंतःकरण में राग द्वेष के कारण खड़बड़ाहट नहीं होना चाहिए। और किसी की चुगली नहीं खाना, प्राणियों पर दया भाव रखना, सांसारिक विषयों में ललचाना नहीं, मृदु स्वभाव, अकर्तव्य करने में लज्जा, चपलता का अभाव, तेज प्रभाव, क्षमा, धैर्य, देह शुद्धि, शत्रु भाव न होना और मान की अपेक्षा न रखने की। ये भरतवंशी अर्जुन, दैवी संपदा को प्राप्त हुए मनुष्य की ये सारे लक्षण हैं। न अतिमानिता, माने मान की अपेक्षा नहीं रखते हैं, तो भय का अभाव हो जाता है। तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि जिस तरह बालक अपनी माता को देखकर निर्भय हो जाता है, इसी तरह भक्ति मार्ग में साधक प्रहलाद जी की तरह हम लोगों को भी निर्भय होना चाहिए। सब जगह वो भगवान को देखने लगे, इसलिए आरंभ में निर्भय हो जाते हैं। भक्त में अपने अमानी रहकर दूसरों को मान देने की आदत पड़ जाती है। अंत में वह देहाध्यास अर्थात शरीर के साथ मानी हुई एकता अपने आप दूर हो जाती है, तो सर्वथा अमानी हो जाता है। परंतु ज्ञान मार्ग में साधक आरंभ से ही शरीर के साथ अपनी एकता नहीं मानता है। ज्ञान मार्ग ऐसा है ना, जैसे पहले श्लोक में ही कहा यहाँ, क्या कहा भगवान ने? श्री भगवान उवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस रूप के कारण दिखाई देते हुए शरीर को क्षेत्र ऐसे नाम से कहा जाता है, और क्षेत्र को जो जानते हैं उनको ज्ञानीजन क्षेत्रज्ञ ऐसे नाम से पहचानते हैं। अब यह इसी अध्याय के 11वें श्लोक में जो तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, इसकी चर्चा की। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित रहना और तत्व ज्ञान के सार परमात्मा का सर्वत्र अनुभव करना, ये सब बीज साधनों का ज्ञान है। और जो सबसे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहना चाहिए। माने इन लक्षणों के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ये परमात्मा के यदि हमें अनुभव करना है तो 20 साधनों का ज्ञान जो 6 वही कर सकते हैं ना, उससे विपरीत है वो अज्ञानी है, माने वो अज्ञान है। इसलिए आरंभ में निर्भय हो जाता है। जैसे प्रहलाद जी हो गए, ध्रुव जी हो गए, तो अंत में उसको देहाध्यास शरीर की कोई भावना नहीं रहती है। इसलिए यहाँ आरंभ से ही अमानी हो गया, क्योंकि शरीर के साथ एकता मानने से अभिमान आता है, मैं ऐसा भाव हो जाता है ना। तो अंत में तो तत्व ज्ञान के अर्थ रूपी परमात्मा की सब जगह वह देखकर निर्भय हो जाता है। परमात्मा को सब जगह देखकर निर्भय होता है। जैसे प्रहलाद जी को पूछा हिरण्यकशिपु ने कि कहाँ तेरे यहाँ भगवान दिखाई दे रहे हैं, तो लोहे के खंभे में चींटी जा रही थी, तो उसने कहा देखो मेरे भगवान यहाँ उपस्थित हैं। तो भगवान सर्वत्र हैं, सर्वत्र समबुद्ध। जहाँ ज्યાં જ્યાં આપણે નજર નાખી, પત્તે પત્તે ભૂતે ભૂતે डाल डाल पर वह विराजमान है। अदम्भित्वम, तो दंभ जो दिखाते हैं उसको दम्भित्वम कहते हैं, लेकिन जो दंभ रहित हो जाते हैं उसको अदम्भित्वम कहते हैं। अब देखिए, मनुष्य अपने में सारे अच्छे गुण देखेंगे तो वह आदर करेंगे, अपने में भी अच्छे गुण देखेंगे तो उनके दिल में आदर होगा, और हमको फूलहार पहनाएंगे, पूजा करेंगे और ऊंचे आसन पर बैठाएंगे। उसके कारण अपने में जो ऐसे गुण न होते हुए फिर भी हम गुण दिखाते हैं, तो अपने में गुण कम होते भी बाहर से प्रकट करने के लिए ये सारा दंभ होता है। અમને ઊંચા આસન પર વગેરે લીધે પોતાનામાં એવા ગુણ ન હોવા છતાં પણ ગુણ દેખાડવા, કોઈ આપણી પૂજા કરે તો આપણે આપણા ગુણ એવા નહીં દેખાડવા કે ન હોય તોય, ગુણ હોવા છતાં પણ શું થશે પછી બહારથી પ્રગટ કરવા, આને દંભ કહેવાય। ન હોય તો એવા દેખાવું।
અને સંસારની અંદર તમે જેવા છો એવા દેખાવા જાઓ છો તો લોકો તમને સ્વીકાર નથી કરતા, પણ દંભ કરો તો દેખાય. કલયુગનો પ્રભાવ છે. નાટક કરો તો તમે સમાજની સામે સ્વીકારાઈ જાઓ, પણ તમે તમારા સ્વભાવથી તમે તમારા સહજ અવસ્થામાં જીવતા હો તો લોકો તમને સ્વીકારવા તૈયાર નથી. પોતાનામાં સદાચાર છે, શુદ્ધિ છે અને પવિત્રતા છે, પરંતુ લોકોની સમક્ષ અમે પવિत्रता રાખીશું તો वे हमारी हंसी उड़ाएंगे, हैं, और हमारी निंदा करते. ऐसा सोचकर पवित्रता छोड़ देना और सामने वाले जैसे हमें बन जाना, ये दंभ है. जैसे आजकल विवाह आदि वगैरह अवसरों में, क्लब होटलों में, स्वागत समारोह में अथवा विमान आदि में यात्रा करते के समय पवित्र आचरण करने वाले सज्जनों का मान सत्कार आदि और अपवित्र खाद्य पदार्थ खाते हुए देखे जाते हैं. अच्छे अच्छे लोग भी खराब खा लेते हैं, खराब पीते हैं. तो यह दंभ है. और दुराचारी पुरुष भी सारे लोगों के समुदाय में आते ही मान सत्कार कीर्ति प्रतिष्ठा आदि की प्राप्ति की इच्छा से अपने को बाहर से धर्मात्मा भक्त सेवक दानी आदि प्रकट करने लगते हैं. यह दंभ है. जैसे बगुला देखने में हंस जैसा है, लेकिन वो दंभी है ना. हंसो श्वेतः बकः श्वेतः को भेदः बकहंसयोः नीरक्षीर विवेकेतु हंसो हंसः बको बकः. जब विवेक की बात आती है नीरक्षीर की, तो हंस हंस है, बगुला बगुला है. तो बगुला ध्यान करता है लेकिन मछली को पकड़ने के लिए. सज्जन आदमी ध्यान करता है, भगवान की आराधना करता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए. तो दोनों है तो एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन दोनों का आचरण, दोनों के विचार, दोनों के भाव क्रिया एक होते हुए भी अलग हो जाता है ना. तो कोई साधक एकांत में कहीं बंद कमरे में बैठकर जप ध्यान चिंतन करता हो तो आलस निद्रा भी ले रहा हो, परंतु जब बाहर से उसके पर श्रद्धा पूज्य भाव रखना व्यक्ति का आवाज आए तो वह आवाज को सुनते ही सावधान होकर जब ध्यान करने में लग जाते हैं और निद्रा आलस उसकी भाग जाती. ये सूक्ष्म दंभ है. और उसी में भी हम देखते हैं कि आवाज सुनकर सावधान हो जाना कोई दोष नहीं है, परंतु उसमें जो दिखाने का जो भाव है वो दोष है. आदमी अपने में अश्रद्धा न कर ले ऐसा भाव आना ही दोष है, क्योंकि वो देखेगा कि यदि मैं ऐसा आचरण कर रहा हूँ तो भक्त भी बिगड़ जाएंगे. तो इस भाव के स्थान पर ऐसा भाव होना चाहिए कि भगवान ने अच्छा किया, मुझे सावधान करके जप और ध्यान में लगा दिया. ये सब प्रकार के दंभों का अभाव होना ही अदम्भित्व है. माने आजकल दंभ की ही पूजा होती है. जहाँ जहाँ आप जाइए, जो लोग दंभ करते हैं उसको ज़्यादा मान सम्मान मिलता है, और जो दंभ नहीं करेंगे तो उनको लोग स्वीकार नहीं करते हैं. नाटक करना आना चाहिए ऐसा कहते हैं, लेकिन ये रास्ता ठीक नहीं है. जैसे हो वैसे रहो, सहज अवस्था में नेचुरल जीवन जीना चाहिए. अब उपाय क्या है? साधक अपने उद्देश्य एकमात्र परमात्मा प्राप्ति का रखना चाहिए. लोगों को दिखाने के लिए नहीं, किंचित मात्र भी नहीं. यदि हमारे में ये भाव आ जाएगा दिखाने का, तो उसकी साधना में शिथिलता आ जाएगी, जिससे उद्देश्य की सिद्धि में विघ्न आ जाएगा. इसलिए उनको कोई अच्छा खराब ऊंच नीच जो कोई भी समझे उसके पर ध्यान न देकर अपनी साधना में आप लगे रहो. तो ऐसी सावधानी रखने से दंभ दूर हो जाता है. अब कहते हैं अहिंसा. मन वाणी और शरीर से कभी भी किसी को भी किंचित मात्र भी दुख न देना, इसका नाम अहिंसा है. लेकिन अहिंसा परमो धर्म धर्म हिंसा तथैव च. यहाँ हम चींटी को भी नहीं मारेंगे, कोई प्राणी पक्षी को मार के भी हम उसका उपभोग नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमारे धर्म के लिए खड़ा हो जाए मारने के लिए, तो वहाँ लिखा है कि आप भी उसको छोड़ो मत. धर्म हिंसा तथैव च. जैसे आजकल कई हिंसक लोग अपने धर्म पर प्रहार करते हैं, मंदिरों को तोड़ देते हैं, कई सालों पहले भी तोड़ दिए हुए हैं. तो उन लोगों को मारने में कोई दोष नहीं है, मारना ही चाहिए, वो आतता ही है.
भगवान कृष्ण ने जब जब देखा समय आया तो भगवान कभी भूले नहीं, उन्होंने शस्त्र उठा लिया है। और देखिए हमारे सब देवी देवताओं के हाथ में शस्त्र है, कोई भी बिना शस्त्र नहीं है। फिर हम लोग क्यों डरते हैं? नहीं डरना चाहिए। अहिंसा का अर्थ ये नहीं कि हमारे धर्म पर आकर वो प्रहार कर दे तब तक हम बैठे रहें। भगवान थोड़ी आने वाले हैं, हमको खुद को परिश्रम करना पड़ेगा उठकर। अब हम लोग क्या करते हैं कि जब ऐसा होगा, अधर्म बढ़ेगा, तो भगवान आकर जन्म लेंगे, मारेंगे और हम बैठे बैठे खा पी कर आनंद करेंगे। ये ठीक विचार नहीं है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इसका भाव ये है कि भगवान सहायता जरूर करेंगे, लेकिन हमें भी अपना कर्म क्रिया करना है। कर्म के बिना आदमी सब बातों से, सब गुणों का रहित हो जाता है। तो अहिंसा है। कर्ता भेद से हिंसा 3 प्रकार की होती है। कृत, खुद हिंसा करता है। कारित, किसी के पास करवाता है। और अनुमोदित, माने हिंसा का अनुमोदन करना, समर्थन करना। तो उपरयुक्त 3 हिंसा 3 भावों से होती है, क्रोध से, लोभ से और मोह से। बहुत अच्छा समझा रहे हैं। कर्ता भेद से हिंसा 3 प्रकार की है, और वो क्रोध से, लोभ से और मोह से, है ना। तो तात्पर्य ये हुआ कि क्रोध से कृत हिंसा, कारित से अनुमोदित हिंसा और लोभ से कृत कारित अनुमोदित हिंसा होती है, तथा मोह से भी कृत कारित अनुमोदित हिंसा होती है। इस तरह हिंसा 9 प्रकार की हो गई। किसी को आप, कोई किसी प्राणी को मार रहा है तो उसमें आप अनुमोदन करें, सहायता करें, या किसी से करवाएंगे तो भी हिंसा है। आप ये मत समझो कि हम गैया का मांस खा रहे हैं तो हमारा दोष नहीं है, उसको तो दूसरा कोई मार रहा है, तो वह आप अपने लोभ के कारण हिंसा हो रही है, उसमें आपका अनुमोदन है, उसमें आपकी हा है, तो उसमें भी आपको दोष, पाप लगेगा 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 ही। ये ध्यान, ये भूलना नहीं। उपयुक्त 9 प्रकार की हिंसा में 3 मात्रा ये है, मृदु मात्रा, मध्य मात्रा और अधिमात्रा। किसी को थोड़ा दुख देना, किसी को मृदु मात्रा में हिंसा है, मृदु मात्रा से अधिक दुख देना तो मध्य मात्रा में हिंसा है, और बहुत घायल कर देना, खत्म कर देना तो अधिमात्रा में हिंसा है। तो मृदु, मध्य और अधिमात्रा के भेद से फिर 27 प्रकार की हिंसा हो गई। माने आप कहीं से भी छूट नहीं पाओगे, कोई भी आप बहाना बता दो कि नहीं नहीं भाई हम थोड़ी ऐसा करते हैं। तो उपरयुक्त 27 प्रकार की हिंसा 3 करणों से होती है, शरीर से होती है, वाणी से होती है और मन से होती है। इसलिए हम लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं ना, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृतिस्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय समर्पयामि। तो इस तरह 81 प्रकार की हो गई है ना हिंसा। पहले बताई 3 प्रकार की हिंसा, है ना, और फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते क्या हो गई, 9 प्रकार की हो गई। 9 प्रकार के आगे 27 प्रकार की हो गई। अहिंसा भी 4 प्रकार की होती है, स्थलगत, कालगत, समयगत और व्यक्तिगत। तो अहिंसा भी 4 प्रकार की है। देखिए उसमें स्थलगत कहीं स्थल पे कर दिया, कहीं काल समय, और समयगत और व्यक्तिगत। कई तीर्थ में, कई मंदिरों में, कई स्थानों में कोई दुख देने वाला नहीं होता है, लेकिन फिर भी वह स्थलगत अहिंसा है। जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, व्यतिपात आदि पर्व के दिवस में कोई दुख नहीं देने वाला है, लेकिन वो कालगत हिंसा है। अलग अलग हिंसा बता रहे हैं। अब देखिए आगे, संत मिलते ही पुत्र के जन्मदिन, अपने निधन के दिन कोई दुख नहीं दे रहा है तो वह समयगत अहिंसा हो गई। गाय, हरण आदि गुरुजन, माता पिता, बालक दुख नहीं देने वाले हैं तो वह व्यक्तिगत अहिंसा हो गई। कोई भी स्थल, काल, उपाय, क्रोध, लोभ, मोहपूर्वक किसी को भी शरीर, वाणी या मन से किसी भी प्रकार का दुख न देने से
सार्वभौम अहिंसा का ये महाव्रत हो जाता है। उपाय जिस तरह मुझे वो कहना चाहिए कि जैन संप्रदाय, जैन धर्म संप्रदाय कहेंगे, वो अहिंसा में बहुत मानता है, लेकिन अहिंसा का सच्चा अर्थ उन लोगों ने नहीं जाना है। इसलिए अब जानना चाहिए कि धर्म के लिए कोई प्रहार करे तो जैनों को भी उठ खड़े होकर हाथ में शस्त्र लेकर धर्म की रक्षा के लिए दौड़ना चाहिए। अब उसका उपाय, जिस तरह साधारण प्राणी अपने शरीर का सुख ઈચ્છते हैं, उसी तरह साधक બધાના સુખમાં પોતાનું સુખ, બધાના હિતમાં પોતાનું हित, सबके हित में अपना हित, सबकी सेवा में अपनी सेवा माननी चाहिए। अर्थात सबके सुख हित और सेवा से अपने सुख हित और सेवा अलग नहीं मानना चाहिए। सब अपने स्वरूप हैं। यह विवेक जागृत रहने से उसके द्वारा किसी को दुख देने की क्रिया ही उत्पन्न नहीं होगी, उसमें अपने आप अहिंसा भाव आ जाएगा। तो शांति ही आगे कह रहे हैं, शांति नाम सहनशीलता, क्षमा, है ना। तो सबके उपाय भी बता रहे हैं और सबको दूर कैसे करना है ये भी बता रहे हैं। अब देखो यह कह रहे हैं कि अपने में सामर्थ्य होते हुए भी अपराध करने वाले को कभी भी कोई प्रकार किंचित मात्र शिक्षा न हो, ऐसा भाव रखना, और उसके सामने बदला लेने की अथवा कोई दूसरे द्वारा शिक्षा कराने की भावना नहीं रखना ही शांति कहा जाता है। इसका उपाय क्या है? सहनशीलता अपने स्वरूप में स्वतः सिद्ध है, क्योंकि अपने स्वरूप में कभी भी विकृत नहीं आती है। तो जैसे कभी किसी ने अमुक के दुख दी दूं, अपराध किया है, ऐसी वृत्ति यदि आ जाए तो उसी समय ऐसा विचार अपने आप आना चाहिए कि हमारा कोई अहित करता ही नहीं है, हमारे में विकृत आती ही नहीं सकती, वे हमारे स्वरूप तक पहुँच ही नहीं सकते। ऐसा विचार करने से क्षमा भाव अपने आप आ जाता है। मारो कोई खराब करતું જ નથી, जो चलावे છે प्रभु चलावे છે। मारो गाडू तू जे चलावे छे, है ना। भगवान ही अपनी गाड़ी चला रहे हैं। जिस तरह भोजन करते समय अपने दांतों से जीभ यदि कट गई तो हम दांतों पर कोई क्रोध थोड़ी करते हैं, दांतों को शिक्षा देते हैं, नहीं। हाँ, जीभ अच्छी हो जाए उसके लिए मन में होता है, परंतु दांतों को हम तोड़ देते नहीं। तो ऐसा भाव मन में कभी आता ही नहीं कि हम दांत तोड़ देंगे। अब यदि हम ऐसा करेंगे तो एक पीड़ा और बढ़ेगी, क्योंकि अपना शरीर ही है वो, तो दुख होगा अपने को ही, अपना ही अनिष्ट होगा। तो दुख देंगे तो वास्तव में अपना ही अनिष्ट हो जाएगा, क्योंकि वह भी अपना ही स्वरूप है। गीता के 6वें अध्याय में और 29वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि सारा जगत जो है वो अपना ही स्वरूप है। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। सब जगह अपने स्वरूप को देखने वाला ध्यान योग से युक्त अंतःकरण सांख्य योगी अपने स्वरूप को सर्वभूत में स्थित देखता है और सर्वभूतों के अपने स्वरूप में देखता है, वही सच्चा योगी है। तो हमारा जीवन भी इस तरह होना चाहिए। ये पहला पार्ट आज यहाँ पूरा कर रहे हैं, दूसरा पार्ट कल लेंगे। बहुत इसका बढ़िया अर्थ बताया है, आगे और भी चर्चा है। तो अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्योपासनम चैव स्थैर्यम् आत्मविनिग्रह। अबेंसेंस of pride, freedom from hypocrisy, non-violence, forbearance, uprightness of speech and mind, etc. Devout service of the presbyter, internal and external purity, steadfastness of the mind and control of body, mind and the senses.
अब इसमें क्या अर्थ कर रहे हैं, 7वां श्लोक हम लेंगे। द 5 great elements, flesh, ego, intelligence, the unfascinated, unmanifested, the 10 sins of the mind, the 5 senses object desire, hearted, happiness, distress, the aggregate of the life, symptoms and convictions, all these are considered in summary to be the field of the activities and its interactions। तो आज समय के अभाव से यही ही हम पूरा करेंगे। हमें ये भजन बहुत प्यारा लगा, लेकिन पूरा हमें आता नहीं है, इसलिए हम नहीं बोल पाए। हरि तू गाडू मारू क्या लई जाए। राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, 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 राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। हे नंदा के कृष्ण भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद 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 भजो राधे गोविंद। नंदा के कृष्ण भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद, राधे गोविंद भजो राधे गोविंद। हरि तू गाडू मारू क्या लई जाए, हूँ कहीं न जानू। बस हम भगवान के साथ बैठ जाएं और भगवान ही हमारी गाड़ी चलाएं, जैसे अर्जुन जी की गाड़ी भगवान श्री कृष्ण ने चलाई। आप सबके हृदय में बैठे हुए कृष्ण परमात्मा को प्रणाम करके वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, हरिओम, राधे राधे, ओम नमः शिवाय, जय वेंकटेशाय, जय योगेश्वर, जय गिरनारी, बांके बिहारी लाल की जय, बरसाने वाली की जय। जय हो जय हो। ओम नमः पार्वती पदये, हर 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 महादेव।